बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। सवाल ये कि आखिर बांग्लादेश की सरकार इस पर कब कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी। अब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा निश्चित होगी। इस बीच भारत में भी ये मुद्दा गर्म है, जिस पर लगातार राजनीति हो रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार बांग्लादेश का मुद्दा उठा रहे हैं। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा कि हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित है, और अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम, और यही तो कार्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान भी किया था। हमारे देश की सड़कों पर भी बांग्लादेश को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं मामले पर जुबानी युद्ध भी बहुत तेज है। बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहां शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहां और ज्यादा लोगों को वहां और ज्यादा शिकार ना होना पड़े। केंद्र सरकार क्या कर रही है उस पे? हम तो वही मांग कर रहे हैं ना कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं तो केंद्र सरकार कुछ बोले। यहाँ दंगे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बांग्लादेश में कुछ नहीं बोल रही। इंदिरा जी ने तो कुछ करके दिखाया था। आज यही मांग है हमारी कि केंद्र सरकार कुछ करे ना करे, बात तो करे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। तो जहाँ हिंसा हो रही है, हिंसा करने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं जो ये बयान दे रहे हैं। यही लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर बता रहे हैं। इन्हीं लोगों ने संभल में, इन्हीं लोगों ने उसके पहले जो है बनास ज्ञानवापी में, इन्हीं लोगों ने मथुरा में, हर जगह जब एक कानून बन गया 91 में कि जो भी पूजा स्थल है 1947 में जो स्थिति थी वैसी रहेगी, लेकिन उसके अंदर छेड़छाड़ करके रोजाना जुल्म ज्यादती करें। अगर चाहे बांग्लादेश में हो रहा है तो डीएनए बांग्लादेश का इनका एक हो सकता है। बांग्लादेश की अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रही है, अगर किसी कारण से उसके विरोध करने के लिए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो नीचे से बंद होना चाहिए। हमारी यही डिमांड है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।